राधा स्वामी जी। आज के सत्संग का विषय है संत महात्मा नाम किसको कहते हैं। क्या ये जो 5 नाम, 3 नाम या 7 नाम हमें ये जो मंत्र दिया जाता है, क्या इसको नाम कहते हैं? क्या परमात्मा के नाम को अल्लाह, वाहिगुरु, खुदा, क्या इसको नाम कहते हैं? आज हम इसी के बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे। ध्यान से इस पूरे सत्संग को किसी एकांत स्थान पर जाकर बैठ के सुनिए, तभी आपको एक एक शब्द सूक्ष्म में समझ आ जाएगा, नहीं तो नहीं आएगा, जिससे आप भ्रमित हो सकते हैं। सासंग जी, वाणी है, नाम गुरु का संभाले चल, यही है दाम गांठ बंधना। स्वामी जी महाराज जी की वाणी है। तो स्वामी जी महाराज जी या अन्य कई संतों ने नाम की महिमा की है। वो कहते हैं कि नाम की कमाई करो। तो ये सवाल है कि महात्मा नाम किसको कहते हैं? हमने अपने अपने प्यार में आकर परमात्मा के हजारों अनेकों नाम रखे हुए हैं। अल्लाह, वाहिगुरु, हरिओम, राधा स्वामी, परमेश्वर, परमात्मा वगैरह। लेकिन उस परमात्मा का तो कोई नाम नहीं है। परमात्मा तो अनामी है। ये नाम इसीलिए रखे हैं कि जब भी हम किसी को बुलाते हैं, मुखातिब समझते हैं, मुखातिब करते हैं, तो उसका नाम लेकर करते हैं। जिसका नाम लेकर पुकारें, वह झट हमारी ओर ध्यान देता है और हमारी ओर देखता है। इसी तरह जिस तरीके या साधन से हमें परमात्मा का ध्यान अपनी ओर खींचना है, परमात्मा की दया, मेहर, रहमत हासिल करनी है, उस साधन या तरीके को गुरु साहिब ने और दूसरे संतों महात्माओं ने नाम की कमाई करना कहा है। फिर से ध्यान दें इस बात पर कि ध्यान अपनी ओर परमात्मा का खींचना है, दया, मेहर और रहमत हासिल करनी है। तो उस साधन या तरीके को गौर से सुने, उस प्रोसेस, साधन या तरीके को दूसरे संत महात्माओं ने या गुरु साहिब ने नाम की कमाई करना कहा है। गुरु नानक साहिब इशारा करते हैं, राम नाम मन बेध्या, अवर की करी विचार। उस मालिक के नाम की कमाई करने से ही हमारा मन बिंध जाता है, काबू आ जाता है और अपने ठिकाने पर पहुंच जाता है। लेकिन उस परमात्मा का नाम क्या है? सोचें। अगर नहीं सोच में आए तो सुने। आप जी बताते हैं, शब्द सुरत सुख उपजै, प्रभ रातौ सुख सार। नाम से मतलब है सुरत शब्द का अभ्यास करना। सुरत शब्द का अभ्यास करके जब मालिक की भक्ति, मालिक के प्यार के रंग में रंगे जाएंगे, हमारा इस शरीर के दुखों से छुटकारा हो जाएगा। हम अपने असली घर पहुंचकर हमेशा के लिए सुख और शांति हासिल कर लेंगे। उसको आप जी नाम की कमाई करना कह लें, शब्द का अभ्यास करना कह लें, शब्द की कमाई कह लें, एक ही चीज़ है। या आप कह सकते हैं कि उस म्यूज़िक को सुनते रहना, उसी म्यूज़िक को सुनना ही नाम की कमाई कहा जाता है। इसीलिए आप जी समझाते हैं कि जब तक गुरुमुखों के पास जाकर नाम की कमाई नहीं करते, हम अपनी भक्ति में कभी कामयाब नहीं हो सकते। जिस नाम की तरफ महात्मा इशारा करते हैं, वह नाम कैसा है? खोजत खोजत खोजया, नामै बिन कूर। कि हम दुनिया के अंदर बड़ी खोज करके इस नुक्ते पर पहुंचे हैं कि उस मालिक के नाम के बिना सब कूड़ है, मिथ्या है, सबको नाश हो जाना है, सबको फना हो जाना है। हमें किस नाम की ज़रूरत है? हमें उस नाम की ज़रूरत है
जिसे कभी नाश नहीं होना है। कबीर साहिब जी कहते हैं, यह संसार कागद की पुड़िया, बूंद पड़े घुल जाना है। कहत कबीर सुनो भाई साधो, सतगुरु नाम ठिकाना है। जिस तरह कागज की पुड़िया पर पानी पड़ जाए कागज गल जाता है, इसी तरह इस शरीर को अग्नि के सुपुर्द होकर जल जाना है, मिट्टी के सुपुर्द होकर गल जाना है। कबीर साहिब जी समझाते हैं कि अगर आप देह में बैठकर नाम की कमाई नहीं करोगे तो आखिर मौत के वक्त पछताना पड़ेगा कि यूं ही अपने कीमती वक्त को फिजूल की बातों में फंसकर बर्बाद कर दिया। स्वामी जी महाराज जी लिखते हैं, गुरु कहें खोल कर भाई, लग शब्द अनाहत जाई। बिन शब्द उपाओ ना दूजा, काया का छूटे ना कूजा। शब्द या नाम की कमाई के बिना कोई उपाय या तरीका नहीं जिससे हम इस शरीर के बंधनों से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। बाकी जो भी साधन या तरीके हैं उनका फल ज़रूर मिलता है। क्या फल मिलता है? सेठ शाहूकार, अंबानी अडानी के घर में पैदा हो जाएंगे, हुकूमतें हासिल कर लेंगे, हम वहाँ पे अरब कंट्रीज़ में पैदा हो जाएंगे। लेकिन फिर क्या? फिर वापिस आकर यहाँ 84 के चक्कर में आना पड़ेगा। 84 के चक्कर में आने से मतलब मेरा ये मत समझें कि मनुष्य जन्म के बाद आपको फिर से घोड़ा, हाथी, सूअर आदि बनना पड़ेगा। ये थोड़ा और प्रसंग है, इसको विस्तार पूर्वक किसी और वीडियो में बताऊंगा, पर फिर भी शॉर्ट में इतना जान लें कि इंसान जब भी मरता है तो अगला जन्म उसका इंसान ही होता है। इंसान के जो अच्छे बुरे कर्म हैं उसके कर्मों का हिसाब किताब इसी जन्म में, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में ज़रूर मिलता है। अभी आप जी देखें, कई लोग बड़े सुखी होते हैं, उनको बाल बच्चे अच्छे मिलते हैं, घर वाले अच्छे मिलते हैं, पर कुछ लोगों को बाल बच्चों ने तंग किया गया है। जो तंग हुए पड़े हैं वो नरक में हैं, जिनको सारी तरह की सुख सुविधाएं हैं वो स्वर्ग में हैं। बस यही फ़र्क है, यही 84 का चक्कर है कि आप जी नीचे के चक्रों से ऊपर के चक्रों तक जब भी अपनी रास्ता तय करते हैं, नीचे से ऊर्जा ऊपर उठती है। अगर आप जी बीच में ही छोड़ जाएं तो बचपन से लेकर फिर से अगले जन्म में जाना पड़ेगा। अगले जन्म में जन्मेंगे, 12-13 साल की उम्र तक तो आपको पता नहीं चलेगा, 21 साल लगेंगे आपको ये पता करने के लिए कि मेरा लक्ष्य क्या है। इसी को 84 का चक्कर कहूँगा। और अगर आपको फिर भी ये चीज़ मेरी गलत लगे तो एक बात ज़रूर सोचना कि जो भी इंसान अपने पूर्व जन्मों की तरफ झलक देखेगा, जब भी अंदर जाएगा, आप जी में से जो भी कोई इंसान अंदर जाता होगा या जाएगा, जब भी वो अपने पूर्व जन्मों को खंगोलेगा तो वो ये पाएगा कि मैं पिछले जन्म में मनुष्य ही था या मनुष्य ही थी। हाँ, ऐसा हो सकता है कि कोई स्त्री से पुरुष बना हो या पुरुष से स्त्री, पर उनके जितने भी पिछले जन्म होंगे पशु के बाद वो इंसान के ही होंगे। ऐसा कोई भी इंसान नहीं मिलेगा जीव आपको जो ये कहेगा कि इंसान के बाद मैं कभी घोड़ा, कुत्ता, बैल बना। तो ये सब जो भी ये धारणाएं हैं ये गलत है, क्योंकि अपने अनुभव से कह रहा हूँ। आप जी अपने अंदर जाएं, जब भी अपने पिछले जन्म में झांक मारें, देखें और आप देखोगे कि भाई पिछले कई जन्मों तक मैं इंसान ही था या इंसान ही थी, और मेरा एक जन्म जब पशु का था, उसके बाद एक बार जब मैं इंसान बना या बनी, उसके बाद मैं हमेशा के लिए इंसान ही हूँ। और इस बात से आपको घबराना नहीं है, पर हाँ, इस बात से आपको ज़रूर घबराना चाहिए कि अगर आपकी यात्रा इस जन्म में पूरी ना हो तो अगले जन्म में कम से कम 15 साल तो लगेंगे आपको समझ में आने के लिए कि भाई हमें क्या करना है, हमारा असली लक्ष्य क्या है। बाकी और ज़्यादा विस्तार पूर्वक किसी अन्य वीडियो में बताऊंगा।
क्योंकि आज हमारा प्रसंग जो है वो नाम पर है। नाम क्या होता है, तो हम नाम के ऊपर ही चर्चा करेंगे। अगर हम नाम की कमाई करते हैं तो हमारा देह के बंधनों से हमेशा के लिए छुटकारा हो जाता है, यानी उस अनाहत नाद या उस म्यूजिक को सुनने मात्र से। हर एक महात्मा हमारे अंदर शब्द या नाम की कमाई करने का शौक पैदा करता है। नाम की कमाई करने का क्या मतलब है? अपने शरीर के अंदर ही उस रास्ते पर चलना। गौर से फरमाएं, ध्यानपूर्वक सुने इस लाइन को। अपने शरीर के अंदर ही उस रास्ते पर चलना जिस पर चलकर हम वापस अपनी मंजिले मकसूद पर पहुंच जाते हैं। मंजिले मकसूद क्या है? खुद को जानना। खुद को जान गए तो भाई हम परमात्मा को भी जान पाएंगे। क्योंकि अगर हम पानी की प्रक्रिया जान पाएंगे, पानी का बिहेवियर जान सकते हैं, उसका बर्ताव जान सकते हैं, तो समुद्र का बर्ताव जानना कोई मुश्किल नहीं है। क्योंकि अगर पानी समुद्र का अंग है तो समुद्र भी पानी का एक विराट रूप होगा। तो इसी तरह से अपने शरीर के अंदर ही हम उस रास्ते पर चलना शुरू कर दें जिस पर चलकर हम वापस अपनी मंजिल मकसूद पर पहुंच जाते हैं। इसको कहते हैं हम नाम की कमाई। हमारा रूहानी सफ़र गले के नीचे से लेकर ऊपर तक होता है। ऐसा समझे, पैरों से लेकर सर की चोटी तक 2 मंजिलें हैं। एक आँखों तक है, एक आँखों से ऊपर। समझे, पाँव से लेकर आँखों तक और आँखों से लेकर ऊपर तक। गुरु अमरदास जी कहते हैं, शरीरों पालण को बाहर जाए, नाम न लहै बहुत बेगार दुख पाए। जो लोग शरीर या देह के बाहर नाम रूपी वस्तु को ढूंढने में लगे हुए हैं, वे तो अपना कीमती वक्त बर्बाद कर देते हैं। अगर कोई चीज़ किसी के घर के अंदर गुम हो जाए और वह सड़कों बाजारों में जाकर सारा दिन खोज करता रहे, ठोकरें खाता रहे, तो उस भले मानस के हाथ पल्ले क्या पड़ेगा? संत कहते हैं, हम जो नाम रूपी वस्तु ढूंढ रहे हैं वह हमारे शरीर के अंदर है। शरीर के अंदर से आती है। आपकी जो तीसरा तिल कहते हैं, तीसरी आंख कहते हैं, आती इसमें से है। पर शुरू शुरू में हमें ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे कानों से सुनाई दे रही है वो धुन, वो म्यूजिक। देही अंदर नाम निवासी, आपे करता है अविनाशी। वह नाम जो परमात्मा का रूप है, जिसने सृष्टि की रचना की है, हमारी देह के अंदर है, हमारे शरीर या वजूद के अंदर है। ऐसा कहा जाता है कि साइंटिस्ट कहते हैं कि शुरुआत में टंकार हुई, विस्फोट हुआ, उससे ये सृष्टि बनी। बाइबल कहती है आदि में शब्द था, शब्द ही परमात्मा था, शब्द परमात्मा के साथ था, शब्द ने ही सारी सृष्टि की रचना की। अब ये जो अनाहत नाद है, ये परमात्मा की एक छोटी सी आवाज़ है। वैसे ये पूरी दुनिया में सूक्ष्म से सूक्ष्म तलों पर समाई हुई है, ये अनाहत नाद की आवाज़। सारी सृष्टि ये ओमकार से बनी है, जिसको हम ओम कहते हैं। खुद मुंह से जो कहते हैं ओम, इस तरह से हर जो भी छोटी से छोटी चीज़, बड़ी से बड़ी चीज़, जो भी चीज़ है, हम भी, पूरी दुनिया ओमकार से बनी है। पर यह भी खत्म हो जाती है, क्योंकि ये ओम भी एक जगह जाकर शून्य हो जाता है, शून्य हो जाता है। ये बात आपको किसी और वीडियो में समझाऊंगा, क्योंकि ये प्रसंग छोटे छोटे हैं पर एक एक 1.5 घंटे के हैं। तो ऐसा समझें कि पूरी सृष्टि नाद के द्वारा ही पैदा हुई है। आपके घर पे फ्रीज़र है, उसमें भी नाद है। आपके घर पे टाइल्स है, उसमें भी नाद है। हर एक कण कण में, पत्ते पत्ते में नाद है। गुरु अमरदास जी कहते हैं, हर मंदिर एह शरीर है, ज्ञान रतन प्रगट होए।
हमारा शरीर मालिक के रहने का असली मंदिर है। शरीर के अंदर क्या है? फिर से गुरु अमरदास जी की वाणी लेंगे। हर मंदिर मह नाम निधान है, ना बूझ मुग्ध गवार। इशारा करते हैं उस हरि का नाम भी इस शरीर रूपी मंदिर के अंदर है। लेकिन हम कितने मनमुख हैं, मुग्ध हैं, गवार हैं, जो नाम हमारे अपने शरीर के अंदर है उसको शरीर के अंदर जाकर ढूंढने की कोशिश नहीं करते, दिन रात बाहर ही भटकते फिरते हैं। अपने अंदर उतरने की हम ट्राई नहीं करते, कोशिश नहीं करते। जब तक हम अपना ख्याल ही शरीर के अंदर आंखों के पीछे इकट्ठा नहीं करते, हम कभी अपने अंदर नाम से लिव नहीं जोड़ सकते। हमारा ख्याल आंखों के पीछे से उतरकर 9 द्वारों के जरिए सारे संसार में फैल जाता है। यहाँ बैठे हमें कभी किसी को अपनी दुकानदारी याद आती है, कभी किसी को अपना बिजनेस याद आता है, कभी किसी को अपने प्रदेश में गए हुए बच्चे याद आते हैं। मन कभी किसी का टिक कर नहीं बैठता, किसी न किसी चीज़ की सोच और विचार में लगा ही रहता है। ये जो हमारे मन को सारा दिन सोच और विचार करने की आदत है, इसी को संत सिमरन करना कहते हैं। सिमरन करने की हर एक को कुदरती आदत पड़ चुकी है। कितनी ही अंधेरी हम कमरों में बैठ जाएं, अपने आप को बंद कर दें, ताले लगा दें, आप अंदर नहीं होंगे, आपका ख्याल सारी दुनिया में फैला हुआ होगा। ये जो साधु कहते हैं कि हम जंगलों में छिप जाएं, पहाड़ों में छिप जाएं, आखिर ये करेंगे क्या वहाँ पे जाकर? वहीं फिर वही दुकान, मेरा बेटा दुकान चला रहा होगा कि नहीं, मेरी पत्नी ने ऐसा किया होगा कि नहीं, बच्चों को ढंग से पाल रही तो नहीं। भाई मन तो जाएगा साथ में, घर पे भी वही मन है, पहाड़ों पे भी वही मन है। यही बात है। जिसका भी हम सिमरन करते हैं उसकी शक्ल हमारी आंखों के आगे आकर खड़ी हो जाती है। अगर हम बेटे बेटियों का सिमरन करते हैं तो बेटे बेटियां आंखों के सामने आ जाती हैं। अगर कोई घर के बिजनेस का सिमरन करता है तो घर के बिजनेस आंखों के आगे आ जाते हैं। इसी को महात्मा ध्यान करना कहते हैं। जिसका भी कोई सिमरन करता है उसी का वह ध्यान करना शुरू कर देता है। जिसका हम सिमरन करते हैं, ध्यान करते हैं, उसी के साथ हमारा मोह पैदा हो जाता है, प्यार पैदा हो जाता है। इतना उन शक्लों से लगाव हो जाता है कि हमें सपने भी उन्हीं के आते हैं। मौत के वक्त क्या होता है, वही शक्लें आंखों के आगे आ जाती हैं और आखिरी वक्त में जिधर हमारा ख्याल होता है हम दुनिया के जीव वहीं चले जाते हैं। अब ये सवाल पैदा हुआ कि कौन सी चीज़ है जो बार बार हर एक को देह के बंधनों में लाई, दुनिया का मोहया प्यार लाया। यह किसने पैदा किया? सोच कर देखें। सिमरन और ध्यान ने पैदा किया। किसके सिमरन और ध्यान ने? आप देखें, जिस सृष्टि को नाश और फना हो जाना है, जो कुछ भी है हम इन 2 आंखों से देखते हैं, सबको नाश हो जाना है, फना हो जाना है। इसीलिए संत कहते हैं कि सिमरन और ध्यान की तो हर एक को कुदरती आदत पड़ी हुई है। तुम उस चीज़ का सिमरन करो, ध्यान करो जिसे कभी नाश नहीं होना, फना नहीं होना। वह कौन है? वह केवल एक परमात्मा है, परमेश्वर है, वाहिगुरु है। महात्मा हमें उस परमात्मा के नाम का सिमरन करने का तरीका बताते हैं। हमें गुरुमुखों के समझाने के मुताबिक सिमरन के द्वारा अपने फैले हुए ख्याल को वापस लाकर फिर से आंखों के पीछे इकट्ठा करना होता है। क्योंकि परमात्मा को किसी ने देखा नहीं, न किसी ने अनुभव किया। जो अनुभव करते हैं उनको हम गुरुमुख कह देते हैं, संत कह देते हैं या बुद्ध पुरुष कह देते हैं। जिस वक्त हम आंखों के पीछे ख्याल को इकट्ठा करते हैं
हमारा मन इस अंधेरे में टिकता नहीं, बार बार नीचे की तरफ आता है। जब तक हमारे मन को यहाँ किसी के स्वरूप का ध्यान करने की आदत नहीं पड़ती, इसके लिए यहाँ टिकना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब हम किसके स्वरूप का ध्यान करें? परमात्मा को तो हमने किसी ने देखा नहीं, और जिसका भी हम ध्यान धरेंगे उसी के साथ मोह या प्यार हो जाएगा, और जहाँ उसे जाना है हम भी उसे उसके मोह या प्यार में बंधे हुए उसी जगह चले जाएंगे। इस बात को सोच और विचार करने के लिए आप सोचें कि कौन सी चीज़ हमारे ध्यान और सिमरन के काबिल हो सकती है। हम सारी दुनिया को आंखों के आगे रखकर अच्छी तरह देखते हैं। हम देखते हैं दुनिया की सब चीज़ें 5 तत्वों की बनी हुई है: पृथ्वी, पानी, अग्नि, हवा और आकाश। हर चीज़ के अंदर कोई ना कोई तत्व मौजूद है। हमारे अंदर 5 तत्व हैं, इसलिए संत हमें 5 तत्वों का पुतला, पंच महाभूत, अशरफुल मखलूकात या सृष्टि का सिरताज कहकर याद करते हैं। पहली किस्म उनकी है जिनके अंदर केवल पानी का तत्व है। जो भी सब्जियां, घास फूस, साग, पेड़ पौधे, फल फूल वगैरह हैं, इनके अंदर पानी का तत्व है। अगर हम 5 तत्वों के पुतले होकर इन फूलों का, पीपल का, सब्जियों का ध्यान करेंगे तो आप सोचें हम तरक्की किस तरह कर सकेंगे। जिसका ध्यान करना है, जिसका प्यार करना है, हमें मौत के बाद उसी की शक्ल अख्तियार करनी पड़ेगी। इसीलिए यह जो भी वनस्पति जगत है, इसकी कोई चीज़ हमारे ध्यान करने के काबिल नहीं हो सकती। दूसरी किस्म में ज़मीन के सांप, बिच्छू, कन खजूरे वगैरह हैं, जिनके अंदर पृथ्वी और अग्नि का तत्व होता है। वे भी हमारे ध्यान के काबिल नहीं हो सकते। तीसरी किस्म पक्षियों की, परिंदों की है। अगर हम फाख्ताओं, कबूतरों, चिड़ियों का ध्यान करना शुरू कर देंगे तो क्या नतीजा होगा? कबूतर चिड़ियाँ बन जाएंगे। पर ऐसा हम बनते नहीं हैं। हम कबूतरों और चिड़ियों की तरह व्यवहार करना शुरू कर देते हैं। अभी आपने कुछ इंसान दिखे चिड़ियों की तरह ची 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 बोलते ही जाते हैं बेमतलब। पर हम मनुष्य जन्म से ऊपर जाने की कोशिश कर रहे थे। इनका ध्यान करके हम उल्टा नीचे की तरफ आते हैं। रहते मनुष्य ही हैं, पर काम हमारे पशु पक्षियों जैसे होते हैं। इसीलिए परिंदों में से भी कोई चीज़ हमारे ध्यान के काबिल नहीं। चौथी किस्म है जानवरों की, जिनके अंदर आकाश का तत्व नहीं है, बुद्धि नहीं है, बाकी सब तत्व मौजूद है। जैसे गाय, भैंस, घोड़े वगैरह भी हमारे ध्यान के काबिल नहीं है। पांचवी किस्म खुद इंसान की है। 5 तत्व हर एक के अंदर मौजूद है। फिर इंसान का ध्यान करे तो क्यों करे? खासकर आजकल के ज़माने में, जबकि सबके अधिकार एक जैसे हैं। अब इंसान का ध्यान नहीं करता। गाय भैंसों की बोली समझ में नहीं आ सकती। देवी देवता किसी ने देखे नहीं, और जिसने देखे हैं वो मर जाता है, या जिसने देखे हैं वो कभी चुप ही हो जाता है। परमात्मा के स्वरूप का हमें पता नहीं। इस नुक्ते पर आकर हम बड़ी सोच में पड़ जाते हैं। आखिर इस दुनिया के अंदर कौन सी चीज़ हमारे ध्यान करने के काबिल हो सकती है? बड़े हुजूर महाराज जी सुंदर मिसाल दिया करते थे कि आप जी एक कमरे के अंदर बहुत से रेडियो रख दें जिनका कनेक्शन बिजली या बैटरी से ना हो। आप कभी किसी मुल्क की कोई भी खबर नहीं सुन सकते। अगर उनका कनेक्शन बिजली या बैटरी से कर दें तो जहाँ की चाहे खबरें सुन सकते हैं। जैसा कि हमें केबल में होता है आजकल, या मोबाइल में हो सकता है। ऐसा समझें कि मोबाइल में इंटरनेट नहीं है, कुछ भी नहीं देख सकते आप, कुछ भी नहीं। वही देख सकते हैं जो आपके पास मौजूदा है, डाउनलोडेड है। तो हमें मालिक के उन भक्तों और प्यारों की खोज करनी है, उनका ध्यान करना है जिनकी लिव उस मालिक के साथ जुड़ी हुई है।
हम उनके स्वरूप का ध्यान करते हैं क्योंकि उन्होंने अपने ध्यान के कारण वापस जाकर उस परमात्मा में समा जाना है। हम भी उन्हीं के प्यार में बंधे हुए वापस जाकर परमात्मा में समा जाएंगे। इसीलिए गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, गुरु की मूरत मन में ध्यान। गुरुमुखों के स्वरूप को अपने ध्यान में रखना है। पर याद रखें, जब आखिरी वक्त में मरना होगा, मरने से मेरा मतलब पहले तो शब्द धुन चालू होगी, पहले उसके भी पहले आपका स्थूल जगत में गुरु है। गुरु कौन? जिसको भी आप बनाएंगे, कोई भी मनुष्य होगा, जो भी आपको संत महात्मा लगता होगा, उसको गुरु बनाएंगे। वो आपको तरीका बताएगा, समझाएगा। उसके बाद अनाहत नाद चालू होगा। फिर वो अनाहत नाद आपका असली गुरु है। उसी गुरु का ध्यान करना है। बाहर का जो शरीर है आपके गुरु का, उसके ध्यान में नहीं लग जाना है। उसका ध्यान पहली सीढ़ी है। पहली सीढ़ी कह रहा हूं। दूसरी सीढ़ी शब्द धुन को सुनना। शब्द धुन को सुनते सुनते ही हमारी रूह ऊपर खींची चली जाती है। स्वामी जी महाराज कहते हैं, गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। गुरु का ध्यान करें। पहले तो जब आपका शब्द धुन नहीं चालू हुआ है, बाहर का गुरु, शब्द धुन चालू हुआ तो उसी शब्द धुन का ध्यान, ध्यान से मतलब कानों में जो वो शब्द धुन की आवाज़ सुनती है, वो म्यूज़िक सुनता है, उसी को सुनते रहना है, वो ध्यान। मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया कमेंट में लिख दीजिएगा, विस्तार पूर्वक वीडियो बना दी जाएगी। हज़रत ईसा ने भी समझाया है, तुमने मुझे देखा है, मैंने अपने परमात्मा को देखा है, इसीलिए मेरे ज़रिए तुमने भी अपने पिता को देखा है। गुरु अर्जुन साहिब समझाते हैं, निश्चल एक आप अविनाशी, सो निश्चल जो तिस त्याहिदा। परमात्मा निश्चल है, मैं कभी जन्म मरण के दुखों में नहीं आता। जो उस मालिक का ध्यान करते हैं वे भी निश्चल हो जाते हैं, उनका भी जन्म मरण के दुखों से छुटकारा हो जाता है। मन में सवाल उठेगा कि जिस मालिक को हमने कभी देखा नहीं, उस मालिक का ध्यान करें कैसे? अमरदास जी कहते हैं, हर का सेवक सो हर जेहा, हर का सेवक सो हर जेहा, भेद न जानहो मानस देहा, जीव जल तरंग उठह बहु भांति, फिर सललै सलल समाइदा। हर का सेवक सो हर जेहा। मालिक के भक्त और प्यारे वे मालिक की भक्ति करके मालिक का रूप हो जाते हैं। उनमें और परमात्मा में कोई भी अंतर या भेद नहीं होता। हर का सेवक सो हर जेहा। उनका परमात्मा से क्या संबंध है? जल भांति सललै सलल समाइदा। समुद्र के अंदर 2-4 मिनट के लिए एक लहर उठती है, फिर वह लहर वापस जाकर समुद्र में ही समा जाती है। जो एक लहर का समुद्र से संबंध है, वही संबंध मालिक के प्यारों और भक्तों का उस मालिक से होता है। कोई चीज़ समुद्र की लहर को दे दे, वह उसे साथ लेकर समुद्र की तह में बैठ जाएगी। इसी तरह अगर हम गुरुमुखों का ध्यान धरकर अपने आप को उनके सुपुर्द कर देते हैं, समर्पित कर देते हैं, तो वे हमें भी साथ लेकर उसी सतनाम रूपी समुद्र में समा जाते हैं। मुझे पता है शब्दों में समझना और समझाना थोड़ा मुश्किल है, पर मैं भी बंधा हुआ हूँ लिपि के तौर पर, क्योंकि अनुभव को शब्दों में उतारना बहुत कठिन है। इसीलिए फिर भी ना समझ आए तो मेरी फिर से बेनती है कि आधा अधूरा जानकारी मत लेना, गहराई से जाना। कमेंट कर देना कि मुझे समझ आया या नहीं, या कॉल कर लेना, अपना नंबर डाल देना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्योंकि ये मजबूरी होती है कि अनुभव को लिपि में उतार कर, लिपि जब बनाई जाती है, मान ले मैंने कोई चाय चखी, उसका जो अनुभव होगा उसको जब मैं लिखूंगा तो वो अनुभव गलत हो जाएगा।
बस यही एक छोटी सी कष्टदायी एक स्थिति होती है, बाकी तो कुछ भी नहीं। महात्मा हमें बार बार समझाते हैं कि गुरुमुखों के स्वरूप का ध्यान करना है, गुरुमुखों के तसव्वुर को मन में रखना है। पर यह शुरुआती का पहला स्टेप है, पहला कदम। गुरुमुखों का जो असली स्वरूप होता है वह शब्द होता है, नाम होता है। इंसान का गुरु इंसान ही हो सकता है। गाय भैंसों की बोली हमारी समझ में नहीं आती, देवी देवता कभी किसी ने देखे नहीं। अगर किसी ने देखे हैं तो वो भी इंसान को मार्गदर्शन कर सकते हैं, ऐसा ही है। तो जो गुरु होता है, गुरु इंसान का गुरु हो सकता है या ऐसा समझे मार्गदर्शक हो सकता है। जब तक कोई हमारे जैसा होकर हमें न समझाए, हमें किसी चीज़ का पता नहीं चलता। इसीलिए हज़रत ईसा ने कहा था, वर्ड मेड फ्लैश। उस इंसान की खोज करो जिसके अंदर शब्द या नाम घर कर चुका है, पूरा शरीर शब्द हो चुका है, बिल्कुल निरोल विशुद्ध शब्द। उस इंसान की खोज करो। गुरु नानक साहिब कहते हैं, शब्द गुरु सुरत धुन चेला, कि शब्द हरेक का गुरु है। हमारी आत्मा उस शब्द की सेवक है। ध्यान दें, यहाँ गुरु नानक देव जी अंदर के शब्द की महिमा कर रहे हैं। एक तो पहले बाहर के गुरु का बताया, उनका महत्व, और दूसरा शब्द का महत्व। शब्द गुरु सुरत धुन चेला। ये जिस्म तो सेवक को भी यहीं छोड़ जाना है, गुरुमुखों को भी यही छोड़ जाना है। ना तो सेवकों का जिस्म कभी सचखंड पहुंचता है, ना गुरुमुखों का जिस्म कभी सचखंड पहुंचता है। ये 5 तत्व यहाँ 5 तत्वों में ही समा जाएंगे। लेकिन इस जिस्म के अंदर बैठकर जो सेवक अपनी आत्मा को गुरुमुखों के जरिए, गौर से समझना, मार्गदर्शक के जरिए, गुरु के जरिए शब्द या नाम के साथ जोड़ लेते हैं, अनाहत नाद जिनका शुरू हो जाता है, सुनना शुरू हो जाता है, वह शब्द या नाम उन सेवकों की आत्मा को नहीं छोड़ता। एक बार धुन शुरू हो गई, कभी बंद नहीं होगी, जितनी मर्जी कोशिश कर ले, और वो शख्स सीधा जाकर परमात्मा के अंदर समा जाता है। गुरु अमरदास जी कहते हैं, शब्द मिली न बिछुड़े पिर कै अंक समाए। जो आत्मा गुरुमुखों के जरिए एक बार शब्द से जुड़ जाती है, वह कभी शब्द से नहीं बिछुड़ती, वह सीधी वापस जाकर परमात्मा रूपी परितम में समा जाती है। तो प्यारी साध संगत जी, इसीलिए हमें ध्यान में उतरने की कोशिश करनी है, बैठना है, नियमित वक्त देना है और उस शब्द धुन को सुनना है, जिससे हमारा उद्धार हो जाएगा। कल के सत्संग में या आने वाले दिनों की वीडियोस में हम बातचीत करेंगे कि बाहर के गुरु की शरण में कैसे जाना है और गुरु की शरण में जाने से हमारा क्या फ़ायदा होता है। साथ संगत जी, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो इस सत्संग में तो आपसे मैं माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि लिपि तो लिपि है, मतलब जो भाषा तो भाषा है, इसमें भूल चूक हो सकती है, उसके लिए माफ़ी। अगर आपका कोई प्रश्न हो तो वेलकम है कमेंट सेक्शन में, और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो इस प्रसंग से किसी और आपके साथी को मदद मिल सकती है तो इस सत्संग को या वीडियो को उन तक ज़रूर पहुंचाएं। क्या पता कोई प्यासा बैठा हो, जिसका गला सूखा हो, जो पानी की तलाश में हो, तो आप ये जानकारी उन तक ज़रूर पहुंचाएं। इससे मैं समझूंगा कि मेरी सेवा परमात्मा के चरणों में लग गई है। अंत में आपने इतना मुझे वक्त दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके भीतर बैठे परमात्मा को नमस्कार करता हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।